नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बुधवार को उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है सुभाषपा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, दोनों की संयुक्त रैली हुई। अखिलेश यादव उसमें गए। दोनों पार्टियों का गठबंधन की घोषणा पहले हो चुकी थी। ये था कि इस रैली से जो है वो बात आगे बढ़ेगी। ओम प्रकाश राजभर अपनी ताकत दिखाना चाहते थे अखिलेश यादव को, इसके लिए ये रैली बुलाई थी। ये उनके प्रभाव का इलाका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बल्कि कहें, उसमें 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 इस तरह से जो है राजभर वोट हैं, जिनमें ज़्यादातर पर प्रभाव है ओम प्रकाश राजभर का। लेकिन वो अपने आप में वो संख्या कोई मायने नहीं रखती जब तक किसी बड़े दल से नहीं जुड़ती। तो ये अलायंस बना है और ये अलायंस कितने दिन चलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि ओम प्रकाश राजभर कब कहाँ होंगे और क्यों होंगे। क्यों का जवाब तो है, क्यों होंगे, लेकिन कब कहाँ होंगे ये बताना बड़ा मुश्किल है। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी बहुजन समाज पार्टी से। वो बलिया में उसके जिले के महामंत्री थे। वहाँ से उन्होंने शुरुआत की और उन्होंने मायावती से सीखा बहुत कि अपनी एक जाति को गोलबंद करो और उसके आधार पर बार्गेन करो। टिकट लो और उसको बेच दो, पैसे के बदले टिकट दो। ये सब वहाँ से वो सीख कर निकले। उसके बाद उन्होंने राजभर समाज को गोलबंद करना शुरू किया। तो पहला विरोध उन्होंने मायावती के खिलाफ किया। और चूंकि एक सांस्कृतिक संस्था जो नाच गाने का गाँव में घूम के काम करती थी, उसके लिए ये उद्घोषक का काम करते थे। तो ओम प्रकाश राजभर की ये जो भदेश शैली है, ये चुटकुलों में बात करने की, तंज में बात करने की और इस तरह के शब्दों को, मुहावरों को, नारों को लाने की, वो वहाँ से सीखी उन्होंने। और ये उनके समाज के बीच बहुत बहुत अपील करती है ये भाषा। ये इस तरह का भोजपुरी मिला हुआ, हिंदी भी बोलेंगे तो भोजपुरी की मिलाकर बोलेंगे, तो वो कम्युनिकेशन इस लिहाज से उनका बेहतर होता है। इस समाज का और यादव समाज का कोई तालमेल नहीं हो सकता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये गांव की सच्चाई है। तो फिर ये अलायंस क्यों किया ओम प्रकाश राजभर ने? देखिए, ओम प्रकाश राजभर सब घर घूम चुके हैं। जब मायावती का साथ छोड़ा उन्होंने, तो उसके बाद मायावती के खिलाफ जो प्रचार किया, उसमें घूम घूम कर ये एक नारा लगाते थे कि मुर्गी चरे भरौटी में और अंडा दे चमरौटी में, ये कैसे हो सकला। मतलब आप समझिए, जो लोग भोजपुरी नहीं समझते, जो समझते हैं समझ गए होंगे कि मुर्गी अगर दाना चुगेगी, चारा चुगेगी भर समाज में, राजभर समाज के इलाके में, तो अंडा देने के लिए वो जाटव समाज में नहीं जाएगी। मतलब क्यों जाएगी? क्यों वो अंडा उनका हो? इसका मतलब कि राजभर समाज का वोट क्यों मिले मायावती को, इसका राजनीतिक निहितार्थ ये था। लेकिन मायावती के साथ जाने से पहले और जाने के बाद भी ओम प्रकाश राजभर कांग्रेस के भी संपर्क में थे। कांग्रेस के नेता राजेश पति त्रिपाठी उनकी कई तरह से मदद करते थे। उनको गाड़ी उन्होंने ही दी थी। इसके अलावा हवाई जहाज़ का टिकट वो देते थे। इस तरह की सुविधाएं वो देते रहते थे। तो जब मायावती का साथ छोड़ा और नए किसी गठबंधन की या नए ठिकाने की तलाश में थे, और बल्कि सीधे कहें तो नए फाइनेंसर की तलाश में थे ओम प्रकाश राजभर, तो उनको मनोज सिन्हा ने, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भी जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं, उन्होंने उनको साधा और लेकर दिल्ली गए। दिल्ली पहुँचे इससे पहले कि भारतीय जनता पार्टी से कोई बातचीत होती, कुछ फाइनल होता। उस समय अमर सिंह जी भी थे, समाजवादी पार्टी में थे। उन्होंने उनको ओम प्रकाश राजभर को कैच कर लिया और समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ दिया। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को मालूम था कि उनकी पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, जो वोट बेस है, वो सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएगा, वो साथ नहीं चल पाएगा, ज़मीन पर नहीं चलेगा। ऊपर से तो हो सकता है, ऊपर से उनको सुविधा मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा और जो चाहेंगे मिल जाएगा,
लेकिन उनका वोट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिए। ये बात समझने में ओम प्रकाश राजभर को ज़्यादा देर नहीं लगी। तो वहाँ से वो चले समाजवादी पार्टी से, तो वो मुख्तार अंसारी के साथ जुड़े। कौमी एकता दल उनका जो था उसके साथ। मुख्तार अंसारी के बारे में कहा जाता है कि उनका परिवार आज भी ओम प्रकाश राजभर को फाइनेंस करता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है ये बताना मुश्किल है, लेकिन जो आम धारणा है, उनके करीबी लोगों का जो कहना है, उसके मुताबिक आज भी उनके संबंध बने हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो नया फिर से अलायंस बना है समाजवादी पार्टी के साथ वो जा रहे हैं, उसमें भी मुख्तार अंसारी के परिवार का कहीं ना कहीं योगदान है, हाथ है। तो ओम प्रकाश राजभर इस तरह के बहुत से मुद्दे और जो बड़ी पार्टियां हैं उनको उकसाने का, उनके खिलाफ माहौल बनाने का और फिर बार्गेन करने का, ये जो उनका तरीका है वो कहना चाहिए कि अभी तक कामयाब रहा है। तो वो एक और बात कहते थे कि ये जो बड़ी पार्टियां हैं इनके यहाँ खर्चाली लगाने की ज़रूरत है। खर्चाली, फिर ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रचलित एक शब्द है, चीज़ है, ये जो पपीते का पेड़ होता है उसमें लगाया जाता है बांस की खपच्ची जैसा, जिससे केवल फूल न निकल के न रह जाए, फल लगे। तो खर्चाली लगाने का मतलब ये है कि अगर हम वो खपच्ची लगा दें, मतलब अपना वोट लगा दें उसमें, तो हमको उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए। तो ये जो उनका फल पाने का जो प्रयास था वो कामयाब हुआ जाके 2017 में, जब भारतीय जनता पार्टी से उनका अलायंस हुआ विधानसभा चुनाव के लिए। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़कर वो 4 सीटें जीत गए, खुद भी जीते, 3 और साथी जीते। उसके बाद उनको भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया सीधे। इससे पहले याद रखिए, ओम प्रकाश राजभर अपने बूते या जिस पार्टी में भी रहे उसके बूते कभी ग्राम सभा के चेयरमैन का या कहें कि ग्राम प्रधान का भी चुनाव नहीं जीते थे। सीधे विधायक बने, कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। उनके जो बाकी साथी थे उनको निगम का चेयरमैन बना दिया गया। उनके परिवार के 4-5 और लोगों को इसी तरह से निगम और दूसरी जगहों पर जो है वो एडजस्ट कर दिया गया। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। उनको लगा कि ये जो हमें मिला है ये तो हम इसको तो डिज़र्व करते ही, हमको मिलना इससे ज़्यादा चाहिए। तो फिर उनकी मांग जो है बढ़ने लगी, पार्टी को चैलेंज करने लगे। एक स्थिति ऐसे आई, पार्टी ने निकाल दिया उनको। जब पार्टी नेतृत्व के खिलाफ गाली गलौज करने लगे तो उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उनको लगा कि अब वो दावा करते हैं कि बीजेपी की 2017 में जो जीत थी वो उनके कारण हुई, इतनी बड़ी जीत में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान है। तो इसी गलतफहमी में वो जब अलग हुए 2019 का चुनाव लड़े खिलाफ, और कुछ नहीं हुआ। कहीं ज़मानत भी नहीं बचा पाए जो सीटें लड़े, और गाज़ीपुर और बलिया जैसी सीटों पर उनको जो है उनके उम्मीदवार को 20-25-30 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं मिले। तो कुल मिलाकर उनको समझ में आ गया कि अकेले चलने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चुनाव लड़ाने के लिए पैसा भी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर के लिए पैसा सबसे पहले प्राथमिकता है। ये जो भारतीय जनता पार्टी से आप सुन रहे थे बातचीत चल रही है, नहीं चल रही है, टूट गई, फिर हो गई, फिर गए स्वतंत्र देव सिंह से मिल लिए, फिर और कई नेताओं से जो है बिना कैमरे के मिले। तो उस सब में मूल बात यह है कि टिकट कितना मिलेगा, क्योंकि टिकट ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, मतलब बेच सकते हैं। फिर जिससे भी अलायंस होगा उससे वो उन टिकटों पर, मतलब उन चुनाव क्षेत्रों में लड़ाने के लिए पैसा चाहिए होगा, उसके अलावा उनको अलग से चाहिए होगा। और अभी एक चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन उनका किया था, उसमें सब में बड़ा स्पष्ट हो गया कि उनकी समाजवादी पार्टी के बारे में दरअसल राय क्या है। उनका कहना था कि ये जो है ये ख़त्म हो चुकी है पार्टी, इसमें कुछ बचा नहीं है। लेकिन अब बीजेपी से बात नहीं बनी तो समाजवादी पार्टी के साथ गए। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को लग रहा है जो उन्होंने कहा, वो जैसे ओम प्रकाश राजभर बोलते हैं बढ़ चढ़कर, वैसे ही आजकल अखिलेश यादव भी बोलने लगे हैं। आप याद कीजिए, मुलायम सिंह यादव अपने पूरे राजनीतिक करियर में इस तरह का बड़बोलापन, इस तरह की बयानबाजी कभी नहीं करते थे। लेकिन अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर से
अलायंस होने के बाद कहा कि बीजेपी के सत्ता में वापस लौटने का दरवाज़ा हमने बंद कर दिया है, अब हमारे साथ जो है ओम प्रकाश राजभर आ गए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि वो ज़मीनी हकीकत से, ज़मीनी वास्तविकता से बहुत दूर हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव नहीं है, और वो हो भी नहीं सकते और शायद वो होना चाहते भी नहीं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव होने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा पसीना बहाना पड़ता है, बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है। वो सब करने के लिए इच्छा तो छोड़िए, उनकी आदत नहीं है, उनके स्वभाव में नहीं है, वो कभी किया ही नहीं। उन्हें बना बनाया मिला सब कुछ, 2012 में सीधे मुख्यमंत्री बन गए, और उसके बाद पिछले 5 साल में उनका पूरा व्यवहार एक ऐसे बच्चे की तरह रहा है जिसका सबसे प्रिय खिलौना छीन लिया गया हो, और वो लगातार शिकायत कर रहा हो, शिकायत शिकायत शिकायत। इसके अलावा उन्होंने जनता में जाने का, लोगों को जोड़ने का, ये समझने का कि आखिर 2012 से 2017 में जब उनकी सरकार रही तो क्या गलती हुई, क्यों 224 सीटें जिस मतदाता ने दी थी उसने 50 सीट देने लायक भी उनकी पार्टी को नहीं समझा, और 5 साल सरकार चलाने के बाद। तो इसका कोई तो कारण होगा, इसका कोई तो विश्लेषण होगा, कोई मंथन होगा, आत्मचिंतन होगा, उसकी कोई जो है पोस्टमार्टम होगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। पिछले पौने 5 साल से इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि लोग बीजेपी से नाराज़ होंगे, उसकी सरकार से नाराज़ होंगे, और स्वाभाविक रूप से हम नंबर 2 पार्टी हैं तो हम ही आएंगे, और कौन आ सकता है। तो ओम प्रकाश राजभर को शायद अखिलेश यादव ठीक से समझे नहीं हैं। मुझे अब भी लगता है कि ये जो रैली हुई है, ये जो गठबंधन की घोषणा हुई है, ऐसा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने 17 सीट देने का वादा किया है। दे भी सकती है, कोई आश्चर्य नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि उससे ओम प्रकाश राजभर संतुष्ट होंगे क्या उनको अगर उनको ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ा है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव तक तो नहीं रहेंगे। कितने दिन रहेंगे पता नहीं। मुझे अब भी लगता है कि ये सब कुछ उन्होंने किया है बीजेपी के साथ अपनी सौदेबाजी को और ऊंचा ले जाने के लिए, बढ़ाने के लिए। अपनी कीमत जो है वो बढ़ा रहे हैं कि अब देखिए हम समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, ठीक है हम जीतेंगे हारेंगे वो अलग बात है, लेकिन आपका नुकसान कर सकते हैं। तो पूर्वांचल की 25, 30, 32 सीटों पर जो है राजभर वोटों का जो है असर है, लेकिन वो इतना बड़ा है कि बीजेपी को चुनाव हरवा दे। कुछ सीटों पर तो हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा 2, 4, 6 सीटों से ज़्यादा ऐसा होगा, इसमें शक इसलिए लगता है कि समाजवादी पार्टी को राजभर वोट का फ़ायदा उस तरह से नहीं मिलने वाला जिस तरह से 2017 में बीजेपी को मिला था, क्योंकि बीजेपी ये अति पिछड़ी जातियों को जोड़ रही है। बीजेपी आकांक्षा से जुड़े हुए जो मतदाता हैं उनको जोड़ रही है। बीजेपी के साथ आने के लिए ऐसा नहीं कि जाति व्यवस्था ख़त्म हो गई है या जातीय आग्रह ख़त्म हो गया है, लेकिन एक ऐसा वर्ग तैयार हो रहा है जो जाति को इस मामले में छोड़ने को तैयार है कि उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी आकांक्षा, उसके जीवन स्तर में सुधार की जो पार्टी, जो सरकार कोशिश कर रही है उसके साथ खड़ी हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का अलायंस या तो चुनाव तक चलेगा नहीं, और अगर चला तो उस तरह से कामयाब नहीं होगा जिस तरह से 2017 में भारतीय जनता पार्टी और सुभाषपा का अलायंस हुआ था। लेकिन राजनीति में कहते हैं कि 24 घंटे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अभी तो चुनाव में बहुत समय है। देखिए ओम प्रकाश राजभर क्या करतब दिखाते हैं, कौन सा नया रंग दिखाते हैं, क्योंकि उनके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तक वो ओवैसी की पार्टी के साथ और कई छोटी पार्टियों को मिलाकर अलायंस बना रहे थे, और ओवैसी जो है वो लगातार घूम घूम कर जो है कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, दूसरी पार्टियों को भी जो कोस रहे हैं कि इन लोगों ने तुम्हारा वोट लिया, मुसलमानों तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं। तो क्या इस अलायंस के बाद इसमें जो है ओवैसी शामिल होंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे लगता है अगले आने वाले महीने भर में
मिलना शुरू हो जाएगा या मिल जाएगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर पर जरूर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए कि वो उनका अगला कदम क्या होगा, किस दिशा में जाएंगे। ये तो शायद ओम प्रकाश राजभर भी जो है आज नहीं जानते होंगे। उनका लक्ष्य होगा, लेकिन वो कहाँ रहेंगे ये निश्चित रूप से बताने की स्थिति में शायद वो भी नहीं होंगे। तो इसलिए इंतज़ार करते हैं, ज़्यादा समय नहीं है, ये सब बातें सामने आएंगी। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।